हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंग बली। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे वीडियोस में नीम करोली बाबा जी की कथाएं चल रही हैं और आज भी हम आपके लिए ऐसे ही लोकप्रिय कथा लेकर आए हैं जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए हम सीधा चलते हैं कथा की ओर। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर शरद नीम करोली बाबा महाराज जी की अद्भुत कथा की श्रृंखला का कार्यक्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसे ही विशेषांक ऐसे ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज की कथा की ओर। कथा यह है कि कैची धाम नैनीताल की, जहाँ पर महाराज जी बाहर, जो आप सभी भक्तों में से, दर्शकों में से बहुत सारे लोग कैची धाम अवश्य आए होंगे। आप सभी ने देखा है कि महाराज जी का एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर प्रांगण में एक जगह तख्त विराजमान है। महाराज जी का आज भी विद्यमान है। तो महाराज जी अपने तख्त पर बैठे हुए थे और तख्त के ठीक नीचे महाराज जी के कुछ भक्त बैठे हुए थे और महाराज जी बड़े ही अमोद प्रमोद के प्रभाव में थे। तो एक उनमें से एक महाराज के भक्तों ने कहा कि महाराज जी, आपके भक्त तो बड़े दूर दूर तक फैले हुए हैं और आपकी खातिर बहुत दूर दूर तक हैं, लेकिन कई आपके भक्त जो हैं आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते, तो कैसे वह आपकी कृपा पा सकते हैं। महाराज जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़े रहस्य का उजागर करते हुए कहा कि जो भी दूर रहने वाले हमारे भक्त हैं वह भी हमारे दर्शन बड़े ही सरलता के साथ कर सकते हैं। मैं उन सब की बातें भी सुनता हूँ, उन सब की जो भी समस्याएं हैं, परेशानी हैं, उनके जो भी व्यक्ति होते हैं उनको मैं सुनता हूँ। महाराज जहाँ पर एक ऐसा रहस्य उजागर कर रहे हैं, महाराज जी कहते हैं कि हमारी तस्वीर के सामने कहीं गई सभी प्रार्थनाएं मैं स्वयं सुनता हूँ, उन पर विचार करता हूँ और उनका विधान भी करता हूँ। तो महाराज जी का एक संयोग समझ लीजिए, या महाराज जी की एक महती कृपा समझ लीजिए कि इस विशेषांक से पहले ही हमने कैसा विशेषांक बताया है कि जहाँ पर हमने यह वर आपको बताया कि महाराज जी की कोई भी बात कही हुई अकाउंट सत्य होती है। तो उस बात को यहाँ पर जोड़ते हुए आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ यह बात भी महाराज जी के मुख से निकली हुई है कि महाराज जी की तस्वीर के सामने भी जो प्रार्थना की जाती है वह भी महाराज जी की तस्वीर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी महाराज जी के नन्हे भक्त हैं जो महाराज जी पर अपनी बड़ी और दुर्लभ और बड़ी विशेष श्रद्धा रखते हैं। तो वह अक्सर यह प्रश्न पूछते हैं कि हमारे कई विशेषज्ञों ने यह एक प्रश्न किया है जो वह समांतर और बहुत ही संभव से पूछा गया है कि महाराज जी मेरी विनती क्यों नहीं सुनते, मेरी बात कब सुनेंगे। तो इस तरह के जो समांतर प्रश्न आते हैं उनका भी मैं आज आपको उत्तर दे रहा हूँ इस कर्मा के माध्यम से कि जो भी भक्त महाराज जी की श्रद्धा भाव में हैं, महाराज जी पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, तो वजह कभी भी ऐसा ना सोचे कि महाराज जी तो उनकी विनती, उनकी जो कही हुई बातें हैं वह नहीं पहुँच रही हैं। जो कि स्वयं महाराज जी ने इस बात को कहा है कि उनकी तस्वीर के सामने भी यदि कोई जन अपनी समस्या रखता है, अपनी बात रखता है, तो महाराज जी उसे सुनते भी हैं और उस पर विचार करके उसके विधान के लिए अपनी कृपा बरसाते हैं। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपकी विनती कब सुनी जाएगी। आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी विनती तो अवश्य सुनी ही जा रही है, लेकिन उसके निदान के लिए थोड़ा समय लग रहा है। तो आप भी धैर्य बनाकर रखें कि महाराज जी कभी भी किसी की को कठिनाई में, परेशानी में, दुख में नहीं देख सकते और हर तौर पर अपने जो उनके अनन्य भक्त हैं, जो उन पर श्रद्धा भाव रखते हैं, महाराज जी तो वैसे
सभी की सुनते हैं, लेकिन जो उनके भक्त रहते हैं, जो उन पर आस्था रखते हैं, उनके परेशानियों के निदान के लिए महाराज जी के ने कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा है। तो आप भी धैर्य बनाकर रखिए। आपकी सभी बात महाराज तक पहुंच रही है। आप कभी यह ना सोचें कि आपकी विनती है स्वीकार की जा रही है या आपकी विनती पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाराज जी स्वयं इस बात को मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि महाराज जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि उनकी तस्वीर, उनके छवि चित्र या उनके जो स्वरूप हैं, उनके सामने कही हुई कोई भी बात अनसुनी नहीं है। महाराज जी उसको सुनते भी हैं, उसमें विचार भी करते हैं और उसकी उस परेशानी के विधान के लिए कुछ न कुछ लीला आज भी अभी भी रच रहे हैं। तो जल्दी आपको इसे निदान मिल जाएगा, आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। और शर्तें आप धैर्य बनाकर रखें, अपनी श्रद्धा पर बिल्कुल भी आप जो है वह पूर्ण मत खोइए। आप अपनी श्रद्धा पर बने रहिए, महाराज जी के प्रति आस्था बनाए रखिए। जल्दी आपकी परेशानी का निदान हो जाएगा और आप सभी सुख में जीवन व्यतीत फिर से कर पाएंगे। तो ऐसा कामना के साथ आज के सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली किसी अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और जय बजरंगबली। और अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप पर महाराज की कृपा हमेशा बनी रहेगी। बस धैर्य बनाकर रखें। धन्यवाद।